मैंने जो इस वीडियो में बताया है सभी सेंसर के बारे में, सेंसर किस तरीके से काम करता है, फ्यूल इंजेक्टर किस तरीके से काम करता है, थ्रोटल बॉडी किस तरीके से काम करता है। ये बाइक जो है जब सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं इंजन ज़्यादा स्पीड रहती है और फिर जब गर्म होती है तो उस टाइम में स्पीड कम हो जाती है। और इस बाइक में चौक कैसे काम करता है, चौक है या नहीं है, वो चौक अगर है तो वो उसका नाम क्या है, वो किस तरह से काम करता है, वो चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में बताया पूरे डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर इस चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल बाइक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के चौक के बारे में। क्योंकि पहले की जो बाइक आ रही थी उस बाइक में कार्बोरेटर होती थी और उसमें चौक दिया होता था जब हम सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते थे। ठीक है, हमें चौक लेने की ज़रूरत पड़ती थी और अब जो बाइक आ रही है इसमें हमें चौक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आखिर क्यों नहीं पड़ती है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या इसमें चौक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है वो भी चीज़ें हम जान लेते हैं इस वीडियो में। आखिर हम सुबह सुबह गाड़ी जो स्टार्ट करते हैं अचानक इसकी रेस कैसे बन जाती है, क्योंकि इससे पहले की जो बाइक आती है उसमें इस तरह की जल्दी नहीं होती है। कार्बोरेटर वाले बाइक में BS3 हो या BS4 बाइक हो, जब हम सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं सर्दी के दिनों में या फिर बारिश के दिनों में तो जल्दी से रेस नहीं बनता, इंजन की चाल जल्दी से बनता नहीं है। तो उस टाइम हम लोग क्या कहते थे कि यार इंजन ऑयल थोड़ा 10W30 का डालो। इंजन ऑयल ज़्यादा चलने की वजह से इस तरह की समस्या आ सकती है। इंजन ऑयल की वजह से भी ऐसी दिक्कत होती है। ये मेरा भी अनुभव था, मेरा भी सोच था। पर दोस्तों जब से ये BS6 बाइक आई है ना, तो इससे हमें समझ में आ गया कि इंजन ऑयल का यहाँ पे दिक्कत है या नहीं है। यहाँ पे हमें साफ पता चल गया कि इंजन ऑयल का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। रेस बनने के लिए जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेस नहीं बनता है, तो यहाँ पे इंजन ऑयल की कोई बात नहीं आई। क्योंकि अगर इंजन ऑयल की कोई बात अगर आती तो हमें जब हम चौक लेते हैं तो चौक की वजह से गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती। BS3 या BS4 गाड़ी जब हम चौक लेते हैं तो जल्दी से रेस बन जाती है, पिकअप में आ जाती है। ठीक है, तो उस वक्त हमें समझना चाहिए कि इंजन ऑयल की कोई बात नहीं होती। जो भी बात है दोस्तों वो पेट्रोल की सप्लाई के विषय में है। यानी कि हमें इससे पता ये चलता है कि पेट्रोल की जो सप्लाई होती है वो जल्दी से यहाँ पे फायर नहीं कर पाता है, जल्दी से आग नहीं बना पाता है। ये जो हमारी गाड़ी जल्दी से रेस नहीं बनती है सुबह सुबह सर्दी के दिनों में या बारिश के दिनों में। पर अब दोस्तों BS6 बाइक में ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। आखिर क्यों ख़त्म हुई, इसमें क्या पार्ट लगाने से हमें फ़ायदा मिला, और ये भी चीज़ें हम देखते हैं कि जब हम सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन की चाल ज़्यादा रहती है, स्पीड ज़्यादा रहती है। कुछ भाई परेशान है RPM को लेकर, मैं उसको भी बताऊंगा कि RPM आपको सेट करना है या नहीं करना है। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आप सभी को। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से RPM सेट करें, उस टाइम हमें पता नहीं था और बहुत सारे भाई को भी पता नहीं था। सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, बहुत सारे भाई को पता नहीं था इसके बारे में कि RPM सेट इस स्क्रू से होता या नहीं होता है। हालांकि RPM के लिए दोस्तों यही काम करता है, लेकिन इस थ्रोटल बॉडी में ये चीज़ काम नहीं करता है। यहाँ से अगर हम कम करना चाहते हैं तो ये कम नहीं होती है। ये सभी लोग जान रहे हैं और उस टाइम हमें पता नहीं था। और उस टाइम में ऐसे बहुत सारे मैकेनिक ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे कि यहीं से RPM कम होती है। पर इसकी RPM जो कम होती है दोस्तों ये यहाँ से होता है। ये मैं उस तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा। चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी जो गाड़ी जो सुबह सुबह अचानक जब हम सेल्फ लेते हैं तो फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है और रेस ज़्यादा क्यों बना रहता है, इसमें चौक है या नहीं, अगर है तो वो काम कैसे कर रहा है, आखिर है कहाँ पर, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूँ कि इस बाइक में चौक है, लेकिन चौक अलग तरीके से इसमें लगता है। चौक का नाम चौक नहीं है, कुछ और बनाया गया है जो हम उसे एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर बोलते हैं जिसका जो इसे देख सकते हैं दोस्तों, ये वो चीज़ है, हम इसे एक्चुएटर बोलते हैं और यही चौक का काम करता है। हम जो देखते हैं कि सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट रहती है और जब स्टार्ट करते हैं तो रेस ज़्यादा रहता है और जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो रेस कम हो जाता है। ये आप गौर करेंगे इस BS6 बाइक को, जब आप ध्यान देंगे तो सुबह सुबह रेस ज़्यादा रहेगी और जब गाड़ी कुछ दूर चल जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगी, ब्लॉक इसका गर्म हो जाता है तो फिर इंजन का चाल कम हो जाता है। तो इसका जो वजह है, कारण है दोस्तों एक्चुएटर का। एक्चुएटर यही काम करता है। जब इंजन ठंडा रहता है तो इसका स्पीड जो है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। ये टेम्परेचर सेंसर ये ठंडा रहता है, ये पीतल का होता है। ये पार्ट जब ठंडी हो जाती है तो ये लोकेशन देता है
ये ECU को लोकेशन देता है वहाँ पे, ये वो लोकेशन देता है कि अभी इसका जो सिलेंडर ब्लॉक है, अभी जो इसका इंजन है वो ठंडा है। ये टेम्परेचर सेंसर ECU को लोकेशन देता है। इसका कहना होता है कि ये गर्म है या ठंडा है, वो हर तरह की जानकारी ये सेंसर देता है। सेंसर किसी भी चीज़ की जानकारी देता है ECU को, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि ECU एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ECU हर पार्ट को वो कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब यही होता है ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो हर पार्ट को कंट्रोल में रखता है, हर पार्ट की जानकारी वो रखता है ECU। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ECU, इसे हम ECU बोलते हैं, ठीक है। जो हम पहले CDI जानते थे वो CDI बदल के ECU में आ गई है और वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है। तो ये जो दोस्तों जब इंजन ठंडा रहेगी तो ये ECU को लोकेशन देगा और ECU क्या करेगा, ECU इससे कनेक्ट रहता है। और ये जो एक्चुएटर देख रहे हैं इसके अंदर एक वाल्व टाइप का होता है। जब ये एक्चुएटर है दोस्तों, ये भी एक चौक का ही काम करता है। जब हमारी गाड़ी ठंडी रहती है तो यही चौक का काम करता है, जो गाड़ी का रेस बढ़ा हुआ रहता है और उस टाइम में पेट्रोल भी ज़्यादा पीता है। तो देख सकते हैं मैंने इसे खोल दिया। इसके अंदर एक वाल लगी हुई होती है, ये देखिए, ये कुछ जंप करता है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये अंदर होके ये फिर बाहर निकल जाएगी। जब ठंडी रहेगी इंजन तब, जब गर्म रहेगा तो उस टाइम क्या होगा कि ये बाहर निकल के फिर ये अंदर चली जाएगी। अंदर इसलिए चली जाती है कि ये जो वाल है ये हवा को रोकने में और छोड़ने में काम करता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक सुराख होती है, यहाँ पे आपको सुराख मिलेगी, इसके नीचे सुराख होता है और इसके ऊपर भी सुराख है, ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं ये बाहर की ओर ये निकल जाती है। इसके अंदर स्प्रिंग है और ये जो पार्ट है हमारे हिसाब से ये थोड़ा मैग्नेटिक वाला सिस्टम है, जो एक सेंसर की तरह ये भी काम करता है। इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये एक थ्रोटल बॉडी हुआ। ये हम जब थ्रोटल खींचते हैं, एक्सीलेटर जब हम खींचेंगे, यहाँ से जब एक्सीलेटर उठेगी, वो जो थ्रोटल उठता है उसकी जानकारी रखता है ये कितना थ्रोटल ये उठ रहा है, ये जानकारी देता है ECU को। इसका यही काम है। मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था इस थ्रोटल बॉडी के विषय में कि ये थ्रोटल बॉडी किस तरीके से काम करता है, सेम वो चीज़ें मैं आपको भी आज भी बताने वाला हूँ। कि ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ देख सकते हैं इसमें 2 सुराख है, एक नीचे अंदर की ओर है, दूसरा इसके अंदर है। 15 पेचकस ले, यहाँ से हवा निकलती है एक पीछे फिल्टर की तरफ से। ये फिल्टर की तरफ से जो हवा आता है वो यहाँ से निकलेगी, इस सुराख से निकलेगी हवा, और फिर इस सुराख से इस वाल के ज़रिए से, वाल जब अंदर की ओर रहेगी तो ये हवा ये इसके अंदर चली जाएगी। और इसके अंदर भी एक सुराख है, जो वो सुराख देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ अंदर देख सकते हैं ये सुराख है, और ये सुराख, इस सुराख से हवा ये यहाँ से अंदर जाता है। यहाँ से ये पार्ट देख रहे, ये पार्ट इस जगह से अंदर की ओर हवा जाएगी और यहाँ से फिर सिलेंडर में चली जाती है। तो ये जो दोस्तों थ्रोटल बॉडी है ये सिर्फ हवा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, और इसी हवा को कंट्रोल करने के ही हिसाब से ही पेट्रोल की सप्लाई होती है। जब हवा कंट्रोल होगी कि हमारा एक्सीलेटर कितना खींचा जा रहा है, हवा कितना पास हो रहा है, उसी की जानकारी ये ECU देता है, ये थ्रोटल बॉडी ECU तक देता है, और फिर ECU ही ये पेट्रोल की सप्लाई करती है। तो सारा काम, जितना भी काम होता है इस गाड़ी का, ECU से ही काम होता है। ECU में कोई गड़बड़ी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, करंट नहीं बनेगी, पेट्रोल की सप्लाई नहीं होगी, बहुत तरह ऐसी बात हो जाती है ECU के ज़रिए से। तो हम जो यहाँ से जो RPM को कंट्रोल करते हैं, RPM जो कंट्रोल करते हैं दोस्तों, यहाँ से हवा कंट्रोल होता है, ठीक है, यहाँ से हवा कंट्रोल होता है, ना कि थ्रोटल हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। थ्रोटल अगर कंट्रोल होता, एक्सीलेटर कंट्रोल होता तो यहाँ से कंट्रोल हो जाता। यहाँ से सिर्फ हवा कंट्रोल हो रहा है,
और हवा कंट्रोल होने की वजह से ही हमारी गाड़ी का स्पीड कम और ज़्यादा हो रही है, जो कि मैंने पहले ही इससे पहले हमने वहाँ से मैंने इंजन के चाल को कम करना चाहा था, लेकिन नहीं हुआ। अभी तक तो मैंने कोशिश नहीं किया, लेकिन करूँगा, क्योंकि अभी इंजन ठंडा है, गर्म नहीं है। जब गर्म होगी तो उस टाइम में मैं आपको करके दिखाऊँगा कि वहाँ से कम होता है या नहीं होता है। उसके बाद जब गर्म होती है इंजन, तभी हमें यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहिए। ठंडे इंजन में हमें यहाँ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हवा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, ना कि थ्रोटल को। जिस तरीके से हम आरपीएम को सेटिंग करते थे पहले की कार्बोरेटर वाली बाइक में, देखिए हमारे पास ये कार्बोरेटर भी है, ये देखिए। जब हम इस नट को टाइट करते थे, तो ये जो एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर, ये अंदर जो है ये स्लाइड, ये ऊपर की ओर उठता था और रेस बढ़ जाता था। और जब इसे हम लूज करते थे तो ये स्लाइड नीचे की ओर आती थी और इंजन का आवाज़ कम हो जाता था। इस तरह की बात होती थी इसके साथ। और जब हम एयर स्क्रू को यहाँ से छेड़ते थे तो इसके ज़रिए से एयर की कंट्रोल होती थी, हवा कम या ज़्यादा होती थी, और इन्हीं के ज़रिए से पेट्रोल की सप्लाई हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि हम हवा को कंट्रोल करके पेट्रोल को कम कर सकें। यहाँ पर सिर्फ हवा कंट्रोल करके हम सिर्फ इंजन के चाल को कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इससे हमें थोड़ा बहुत ये भी पता चलता है, जब हम हवा को कंट्रोल करेंगे तो इसके ज़रिए से पेट्रोल की भी सप्लाई कम होगी। जाहिर सी बात है, जब इंजन की स्पीड कम होगी तो पेट्रोल की भी सप्लाई कम होगी। जब इंजन की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो पेट्रोल की भी सप्लाई बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर हम इसके ज़रिए से आरपीएम को अगर कम करते हैं तो पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि जिस तरीके से एयर स्क्रू को हम छेड़ते थे पहले बाइक में, एयर स्क्रू को छेड़कर हम यहाँ से पेट्रोल को कम या ज़्यादा करते थे, लेकिन वो चीज़ें हम इसके साथ नहीं कर पाएंगे, इसके ज़रिए से हम नहीं कर पाएंगे। जो भी काम करेगा ये सिर्फ जितने भी इसका खुराक लेना रहेगा वो उतना ही लेगा, क्योंकि इसमें जो यूनिट पार्ट जो लगाया गया वो ऐसा ही लगाया गया है जो पेट्रोल की सप्लाई उतना ही हो सके। हम जितना एक्सीलेटर खींचेंगे उतने ज़्यादा सप्लाई करेगी पेट्रोल की, जितना कम खींचेंगे उतना कम पेट्रोल की सप्लाई करेगी। तो हमें बस चलाने के ऊपर ध्यान देना है कि हम किस तरीके से अपने गाड़ी को चलाएँगे जो पेट्रोल कम खाएगी। अगर इकोनॉमी पे चलाते हैं, 40-50 के स्पीड पे अगर चलाते हैं तो आपकी बाइक की माइलेज ज़्यादा बनी रहती है। और उससे ज़्यादा अगर 70, 80, 90 के पार आप चलाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा कर देते हैं स्पीड, इस तरीके से अगर आप चाल रखते हैं तो उसके ज़रिए से सिर्फ पेट्रोल ज़्यादा ही नहीं खाता है, उसके ज़रिए से बहुत सारे पार्ट भी ख़राब हो जाता है। जैसे आपकी ये थ्रोटल बॉडी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, इसकी जो इंजेक्टर है वो भी जल्दी ख़राब हो जाएगी, कोई सेंसर है वो भी ख़राब हो सकता है। अब दोस्तों मान के चलो आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गई, BS6 बाइक के गाड़ी में कोई भी मतलब BS6 बाइक में कोई अगर फॉल्ट आ जाती है, जैसे कि वहाँ से माल फंक्शन लाइट, चेक इंजन लाइट जल जाती है, तो आप तो यही समझेंगे कि कोई ना कोई सेंसर ख़राब हो गई, कुछ ना कुछ इश्यू आ गई गाड़ी में, ठीक है। पर क्या ख़राब हो गई आप कैसे पता कर पाएंगे? चलो मेन चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों आपकी न्यू बाइक है और मान के चलो आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाने लगी, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए, चलिए ये चीज़ें जान लेते हैं। इससे पहले तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया कि चौक किस तरीके से काम करता है। चौक दोस्तों कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर गाड़ी इंजन की ठंडी रहती है तो ये वाला जो वाल है ये अंदर की ओर ये बाहर की ओर आ जाती है। एक बार स्टार्ट होकर अंदर जाएगी वो फिर बाहर आ जाएगी जब इंजन ठंडी रहती है। तो उस टाइम में ये समझ लो कि ये चौक का काम कर रहा है। और जब ये इंजन गर्म हो जाता है तो ये अंदर हो जाती है। अंदर जब हो जाता है तो इसका हवा जो है, ये हवा ये इस सुराख से लेकर वो अंदर की ओर चली जाती है, वो पास होने लगता है। और जब ये बाहर की ओर रहेगी तो ये हवा को अंदर जाने के लिए रोक देगा और ये वापस इधर ही चली जाएगी, जो इसके ज़रिए से पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा होने लगती है। तो ये चौक के लिए ही ये काम कर रहा है। हालांकि इसका नाम अलग रखा गया है, लेकिन ये चौक का ही काम कर रहा है। और अगर आपकी गाड़ी के पेट्रोल ज़्यादा खाने लगे तो आपको ऐसे टॉप 2 सेंसर चेक करना चाहिए। 2 सेंसर यही है कि एक तो ये टेम्परेचर सेंसर जो इंजन के टेम्परेचर को बताता है, जैसे कि मैंने आपको कहा चौक किस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से अगर पेट्रोल ज़्यादा खाने लगे तो ये वाला जो पार्ट है, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाएगी, ये सेंसर अगर ख़राब जाती है तो ये काम करना बंद कर देगा और ये इसको भी लोकेशन नहीं दे पाएगी। और हो सकता है कि ये वाला जो वाल है ये बाहर ही पड़ा रहे और इसके ये ज़रिए से ये चौक की तरह ये काम कर रहा है और पेट्रोल ज़्यादा खाने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोरेटर है, ये कार्बोरेटर है दोस्तों,
जब हम इस कार्बोरेटर के चौक को इस तरीके से ऊपर करेंगे तो यहाँ से हवा को रोक देती है अंदर की ओर जाने के लिए, और ये 2 सुराख के ज़रिए से थोड़ी बहुत हवा जाती है जो पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा होने लगती है। उसी तरीके से इसके अंदर भी ये वाल अगर बाहर की ओर निकल जाएगी, इसकी हवा को अगर रोक देगी तो पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा कर देगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा चौक ये लगा हुआ है ना। ये जिस तरीके से ये वाला चौक लीवर वाला चौक है, जिसमें केबल वाला चौक होता है, उसमें तो पता ही नहीं चलता हमारा कि चौक खिंचा हुआ है या नहीं है। हो सकता है कि उसका जो पिस्टन होता है चौक का, पुराने मॉडल वाली बाइक का कार्बोरेटर वाले में चौक खिंचा हुआ है तो उसकी वजह से पेट्रोल खाने लगती है। तो इसी तरीके से अगर ये सेंसर ख़राब हो जाती है, टेम्परेचर सेंसर, तो इसे लोकेशन सही तरीके से नहीं दे पाएगी और ये हवा अंदर की ओर जाना बंद कर देगा और पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा करेगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए, एक उस साइड में भी एक सेंसर मिलेगी आपको। ये जो देख रहे हैं सेंसर, ये सेंसर किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर जितना भी पेट्रोल जलता है इसके अंदर से जो भी जलता है, इसके अंदर जो गैसेस बनती है, जो धुआं बनेगी, उस धुएं के ज़रिए से जो भी पेट्रोल की मात्रा निकलेगी तो ये यहाँ से पहचान करता है। अगर मान के चलो पेट्रोल ज़्यादा खा रही है आपकी गाड़ी, तो इसके अंदर जो पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, हेड के अंदर जो ज़्यादा जाएगी सेंसर के ज़रिए से जो निकलेगी, तो वो ये सेंसर पहचान करके आगे देगी कि ये पेट्रोल ज़्यादा ले रही है। तो दोस्तों ये होता है ऑक्सीजन सेंसर। इसके अंदर से जितनी भी ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, किस तरह की गैसेस निकल रही है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो सेंसर, इसमें तो बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर अलग अलग तरीके के होता है, अलग अलग नाम का होता है। मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊँगा, सारे सेंसर के नाम भी बताऊँगा, पर इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई। हो सके तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ यही बताया कि इस गाड़ी में चौक होता है या नहीं होता है। चौक अगर होता है तो वो किस तरीके से होता है, क्या नाम होता है और किस तरीके से वो काम करता है। सुबह सुबह इंजन ज़्यादा गर्म, ये ज़्यादा स्पीड क्यों रहती है इंजन की, वो चीज़ें मैं आपको बताया एक्चुएटर सेंसर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझा पाया। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगी, जो मैंने उस वीडियो में बताया है कि इंजन अगर सादा धुआं मारता है, वाइट स्मोक देता है, तो क्या उसके वजह से पेट्रोल ज़्यादा पीता है, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं।